नमस्कार, आप देख रहे हैं मोकाजी टीवी और मेरा नाम मोती सिंह राठौड़ है और मैं एज ए मोटिवेशन स्पीकर आपके लिए अच्छी वीडियोस और अच्छे कुछ विषय लाता हूं ताकि मुख्य मकसद ये रहता है कि आप उन वीडियोस के द्वारा आप क्या सीख सकते हैं। देखिए, आज का जो विषय मैं आपके सामने लाऊंगा वो विषय कुछ बहुत बेहतर होगा आपके लिए, जो शायद हो सकता है कि मेरा एक विज़न आपके लिए कुछ बेहतर लेकर आए और आपके लिए अच्छा कर दे। देख रहे हैं मोकाजी टी यूट्यूब चैनल और मैं आपका दोस्त और मोटिवेशन स्पीकर मोती सिंह राठौड़। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक छोटे से छोटा वैचारिक बीज जो है वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत आगे एक लक्ष्य निर्धारित कर देता है। आपने देखा होगा किसान जब एक छोटे से बीज को ज़मीन में डालता है और जिस प्रकार का बीज वो ज़मीन में डालता है वैसा ही बीज एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। विषय ये आता है कि जब किसान बीज डालता है उस टाइम पेड़ नहीं होता, उसके फल नहीं होते, उसके फूल नहीं होते हैं, उसका तना नहीं होता, उसकी शाखा पत्तियां नहीं होती हैं। वो केवल बीज डाल देता है और इस चीज़ से संतुष्ट हो जाता है कि अब मेरा जो है इस बीज के द्वारा ये पेड़ उगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि बीज डालने से पहले ही सब कुछ निर्माण पहले कर लेते हैं दिमाग में, ऐसा पेड़ होगा, ऐसा है, ये है, वो है। ठीक है, वो सोच लेना चाहिए, लेकिन 24 घंटे उसके बारे में सोच करके और अपना समय जो है ख़राब करके और बीज को उगाने की कोशिश अगर करेंगे तो ना तो बीज उगेगा ना हमारा समय सही होगा। अब बात आती है कि दुनिया के अंदर जो भी काम चल रहे हैं, चाहे कोई आदमी पायलट है, कोई आदमी डॉक्टर है, कोई आदमी मजदूर है, कोई चपरासी है, कोई चोर है, कोई लुटेरा है, कोई डाकू है, कोई पुलिस है, कोई इंस्पेक्टर है, यह सब अपने अपने विचारों से बने हुए हैं। अब मान लीजिए आपका कोई विचार है, जिस विषय के बारे में आपको आगे जाना है उसका विचार है, तो उस विचार पे आप काम जब तक नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप बहुत बड़े परिवार से हैं तो आपका क्या है और आप जीवन में आपको क्या करना चाहिए उस पर काम करना चाहिए। जीवन में आपने क्या हासिल किया, दुनिया कल पूछेगी उसके बारे में। आपके दादा परदादा के पास बहुत धन संपत्ति है, बहुत कुछ है, वो उनका है, आपने क्या किया? आपने स्टडी की, आपने कुछ अच्छा मेहनत किया, आपने अचीवमेंट क्या किया? वो जब तक नहीं होगा तब तक आप जो है कुछ दुनिया में विशेष नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको तकलीफ होगी, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपको कुछ करना होगा। बट वो जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब मान लीजिए आप आम का पौधा लगाना चाहते हैं, मान लीजिए आप एक पायलट बनना चाहते हैं, ये वृक्ष की बात होगी, ये पद की बात होगी। तो पहली बात ये आपके दिमाग में क्लियर हो गई कि आप यहाँ तक तो विचार आपका शुद्ध है कि आप कुछ करना चाहते हैं। उसके बाद आप एक छात्र की योजना के अनुसार आपने एक निर्णय तय किया कि मैं पायलट बनना है। अब आप पायलट बनने वाले तमाम जो स्टडीज़ है, विषय के ऊपर ध्यान देना है, वो आपको जो है बेहतर करने के लिए आपको पढ़ना होगा। उसके साथ साथ आपका शारीरिक सक्षम होना भी ज़रूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज पे भी आपको ध्यान देना होगा। आपका रनिंग, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर, आपकी मेंटल एबिलिटी और ब्रीदिंग सेक्शंस, आपके मस्कुलर सेक्शन, आपका स्टेमिना जो होता है ना, स्टेमिना, उसके ऊपर भी काम करना होगा। यानी आपको दो विषय पे काम करना होगा। एक विषय होगा आपका जो पढ़ाई होगा, दूसरा विषय जो होगा फिजिकल होगा। फिजिकल और स्टडी के साथ साथ आपको बेस्ट सोसाइटी होनी चाहिए, आपकी अच्छी संगत होनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ होना चाहिए आपका। आप अगर मान लीजिए आपका विजन अच्छा है, आपकी संगत अच्छी नहीं है, आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और आप पढ़ाई करके सब कुछ करके फिर आप गलत लोगों के साथ संगत में पड़ जाते हैं, तो आप एक बहुत अच्छे लेवल पे आगे नहीं बढ़ सकते आप। क्योंकि आप जो समय दे रहे हैं उस समय के हिसाब से आपको अपना समय जो है आपके अच्छी कार्यों में लगाना होगा, नेशनलिटी पे लगाना होगा। आपके आसपास सोसाइटी, समाज को डेवलप कैसे कर सकते हैं आप, उनके लिए क्या एक उदाहरण पेश कर सकते हैं आप, वैसा अगर आप कार्य करके आगे बढ़ेंगे तो ही आप जो है जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा आपका सब कुछ होगा लेकिन आप वहीं खत्म हो जाएंगे। आपके पास सब कुछ होगा लेकिन आप वहीं ढेर हो जाएंगे। तो विचार के साथ साथ आपका फिजिकल अपीयरेंस, आपकी मेंटल एबिलिटी, आपका ग्रुप कैसा है, अच्छा है, संगत कैसी है आपकी, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। फिर आता है थर्ड कि आपको जो है कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। डू एंड डोंट डूज, कौन सा चीज़ करना है और किस चीज़ को नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनका करने का तरीका जो इस प्रकार का होता है कि ये भी हर तरह से वो जो है पजल हो जाता है। तो एक डोंट डूज और डोंट डूज के बारे में एक आपको सोचना होगा। फिर आपका खान पान कैसा है,
बहुत से लोगों को मैंने देखा है कॉलेज में लोग जो है ड्रिंक करते हैं, हर प्रकार की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। हो सकता है वो उनका लक लग जाए या कोई लेन देन करके कुछ हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, मैं नहीं बोल सकता। लेकिन एक क्रीम जो लॉबी है या क्रीम एक प्लेटफॉर्म, एक अप्रोच है या क्रीम एक पर्सनैलिटी है, वो आपके खान पान से भी तय होती है। आप किस प्रकार का खान पान करते हैं, किस प्रकार के माहौल में आप खान पान आपका लेना चाहते हैं, वह भी आपका तय होना चाहिए। तो उसके ऊपर भी ध्यान करना है। पहला है आपका विज़न जो है उसका बीज आपके दिमाग में सही होना चाहिए, उसके बारे में आपको विचार क्लियर होना चाहिए, उसकी रूपरेखा क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में आपका फिजिकल अपीयरेंस सही होना चाहिए, उसके बाद में आपकी सोसाइटी अपीयरेंस सही होनी चाहिए, उसके बाद में आपका जो स्पीड सही होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका स्पीड है, वो स्पीड जिस लाइन ऑफ लेंथ का चाहिए उस लाइन ऑफ लेंथ का स्पीड नहीं है और स्पीड आपका स्लो है और आप जीवन में कुछ विशेष आपको करना है और स्पीड स्लो है, तो आप मेरे हिसाब से वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि आपकी एज निकल जाएगी। अगर आप एक एज ए पायलट आप बनना चाहते हैं, एज ए IAS बनना चाहते हैं, हाँ ठीक है, आप एज ए राइटर बनना चाहते हैं, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, एज ए डांसर, सिंगर, फिल्म एक्टर बनना चाहते हैं, तो उसकी भी एज होती है। लेकिन कुछ एज ऐसी होती है, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो एज का कोई विशेष कोई फैक्टर का आड़े नहीं आता है। लेकिन अगर आप एज ए सोल्जर, आप एज ए पायलट या एज ए आप कुछ अच्छे अधिकारी के लेवल पे अगर जाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपका जो एज आपका निकल जाएगा। उसके बाद आता है आपका कि आप जो है आपका स्पीड। उसके बाद आता है आपका सेल्फ स्टडी। सब्जेक्ट स्टडी आपकी हो गई, सब्जेक्ट के साथ साथ आपका एग्ज़ाम स्टडी हो गई। सेल्फ स्टडी कितनी कर सकते हैं आप, उसके ऊपर भी आपको सोचना होगा। अगर सेल्फ स्टडी आपकी सही नहीं होगी तो धीरे धीरे आप जो है सब्जेक्ट स्टडी तो आपकी अच्छी हो जाएगी, लेकिन जब आप इंटरव्यूज़ वगैरह में हैं, GK में हैं, या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पर आदमी को जो है कुछ ऐसे जगह पर आप आदमी को स्टडी इस प्रकार की होती है जहाँ पर आपको अदर एक्टिविटीज़ का भी नॉलेज होना चाहिए, सोसाइटी है या कुछ ऐसी स्टडी जो आपको उस स्कूल में या कॉलेज में नहीं मिल रही है, एक ऐसी स्टडी जो आपको अन्य जगह पर नहीं मिल पा रही है, उस स्टडी को भी आपको करना है और वो स्वाध्याय होता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि स्वाध्याय के बाद जो काम आता है वो आता है आपका प्रेयर, आपका स्पिरिचुअल पावर के साथ जुड़ना। चार्जअप, जैसे आप कोई बैटरी या मोबाइल आपका डिस्चार्ज होता है तो आप उसको कैसे कनेक्शन में जोड़ते हैं, वैसे आपकी प्रेयर भी होती है। आप ऊपर वाले जो सर्वशक्तिमान है उससे आप कैसे जुड़ते हैं, आप गॉड से कैसे जुड़ते हैं, आप आपके जो भी कुल के देवी देवता उससे कैसे जुड़ते हैं, आपके बॉन्डिंग कैसी है उनके साथ, आप उनके बॉन्डिंग में कैसे रहते हैं, तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से आपका जो एक फिगर बनेगा वो एक पूरा ओवरऑल फिगर बनेगा। 10 पॉइंट्स पे हम बात करेंगे, 6 पॉइंट्स मेरा आ चुका है। और अब 7वां पॉइंट ये है कि आपको कुछ समय के लिए एकांत में रहना है। दैनिक स्थिति में, दैनिक जीवन में कुछ समय आपको एकांत में रहना है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो अपने अंदर की तरफ जो है आपकी सोचने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। आपको ग्रुप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ एकांत में रहेंगे तो कुछ आप अपने बारे में सोच सकते हैं, अपनी अच्छी और बुरी आदतों के बारे में सोच सकते हैं, अच्छी बुरी आदतों को आप महसूस कर सकते हैं, तो फिर आपको एकांत में भी रहना चाहिए। 8वां चीज़ ये है कि आपको जो है ज़्यादा खुशियाँ नहीं ढूंढनी है या ज़्यादा कंफर्ट जोन नहीं ढूंढना है। कुछ दिन दैनिक एक्सरसाइज के अंदर या दैनिक कार्यों के अंदर कुछ टफ काम भी करने हैं, आपको मेंटली टफ काम करने हैं। कोई ऐसे काम करने हैं जो दूसरा को नहीं कर पा रहा है, आसपास छोटे छोटे काम जो आपको लगता है कि ये नहीं, मुझे थोड़ा एक्सपेंड होने में ठीक रहेगा, मेरे को थोड़ा अपना विकास करने में ठीक रहेगा, उनके ऊपर थोड़ा आपको काम करना है। दैनिक, ये सब जो बात बता रहा हूँ दैनिक होनी चाहिए, ना कि आपको महीने में 2 महीने, ऐसा नहीं। दैनिक, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 4 बजे से लेकर के शाम के 9, 10, 11, 12 बजे तक आपका ये वर्क होना चाहिए, वो भी आपको करना है। उसके बाद में आपको कुछ अपने से जो छोटे हैं उनको भी आपको थोड़ा सिखाना चाहिए कुछ, जिससे कि आपको बोलने की प्रवृत्ति होगी, आपको समझाने की प्रवृत्ति होगी, आपको कुछ इस प्रकार से करना होगा ताकि आप समझा सकें कि अपनी बात को समझाना। जब भी आप कोई जॉब करेंगे, कोई काम करेंगे, तो अपनी बात को समझाने का काम भी आप करेंगे ना, तो उसके अंदर आपको छोटों को समझाना है। उसके बाद आपका आता है 8वां नंबर, 10वां ये आता है कि आपको एक
बेटर और बेस्ट अंडरस्टैंडिंग वाला पर्सन बनना है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सबकी, गुस्सा भी आना चाहिए, प्यार भी आना चाहिए, किसी से तकरार भी होनी चाहिए, किसी से आपको एक रॉबर्ट नहीं बनना है, लेकिन सबका विषय ये होना चाहिए कि मेरे से गलती नहीं हो रही है ना, मैं कहीं गलती करूं वो बिल्कुल आपको जो है फिर आगे बढ़ने से रोक देगा। तो ये 10 चीज़ें जो है, 10 पॉइंट है। आपका विज़न, उसके बाद में आपका हेल्थ, उसके बाद में आपका हेल्थ हो गया, डाइट, उसके बाद में आपका हो गया संगति, उसके बाद में आपका हो गया संगति के बाद में आपका जो है आपका खान पान, आपका रहन सहन, उसके बाद में आपका हो गया जो है एकांत, और उसके बाद में हो गया अपने ऊपर टाइम देना, एकांत हो गया। एकांत के बाद ये हो गया अपने ऊपर बिल्कुल टाइम देना, और ऊपर वाले को सोचना, ऊपर वाले के बारे में पूरा एकदम फील करना कि उसने जो दुनिया दी है बहुत अच्छी दी है। और लास्ट जो है वो आपका अपने से छोटे जो भी हैं या अपनी बात को समझाने के लिए उनको समझाना, उनसे कन्विंस करना, और साथ में आपको जो है फीलिंग बॉन्ड्स जो है, अंडरस्टैंडिंग बॉन्ड जो है उसके ऊपर काम करना। ये 10 बातें हैं, ये 10 वो आपके फिगर है। इन 10 पे आपको काम करना है और आपका लाइफ जो है ऑटोमेटिक आपका लाइफ चेंज होगा, और आपका लाइफ जो है एक जो भी आपने पायलट बने, IAS बने, IPS बने, या मान लो व्यापारी बने, फुटबॉल आप खिलाड़ी बने, आप एडवेंचरस बने, कुछ भी बनिए, लेकिन इन 10 पे काम कीजिए। 10 का दम, ये मैं इतना ही कहूँगा। और आपको लगता है कि अगर ये वीडियो मेरा आपके लिए अच्छा है और आपको कुछ मैं अच्छी टिप्स दे पाया हूँ, तो शायद आपके दोस्त भी होंगे, परिवार के लोग भी होंगे जिनको आप ये वीडियो भेजना चाहेंगे, तो उनके लिए शेयर कर दीजिए। आपको लगता है कि यह चैनल मेरे लिए ठीक है और इस पे अच्छे विषय और भी आ सकते हैं और शायद मुझे उसकी जानकारी टाइम पे मिलनी चाहिए, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए मोकाज़ यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको अच्छे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उसको देखते रहें। और आपको लगता है कि ये वीडियो वास्तव में अच्छा है और मेरा प्रयास सही दिशा की तरफ है, हो सकता है उसमें क्वालिटी में कुछ हो, या मान लो मैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ, तो लेकिन अगर आपको लगता है कि वास्तव में मैंने जो बात बताई वो आपके लिए अच्छी है और वीडियो में अच्छी बात बताई है, तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मैं आपका मोटिवेशन स्पीकर मोती सिंह राठौड़ आपसे लेता हूँ इजाज़त, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहे और इस वीडियो के द्वारा जो बातें हैं आपके पास मैंने पहुँचाने की कोशिश की है, उन बातों को आप अपने जीवन में उतारें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।